दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा गूगल एडसेंस अप्रूवल के ऊपर। गूगल एडसेंस अप्रूवल रिसेंटली में जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। और मेरी रिसेंटली अभी एक दो वेबसाइट पे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल आया था, और ये वेबसाइट जो है पूरी तरह से जैसे डिफरेंट थी। जैसे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं कि आपको कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो होता है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली गाइस, इन तरह के कंटेंट्स को देखने के बाद जो मेरी अभी दोनों वेबसाइट्स हैं, आप इनको देखेंगे तो आपको उतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप सभी लोगों ने अभी तक जितनी वीडियो देखी होगी, हो सकता है कि उससे आपको थोड़ा सा अलग लगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एआई कंटेंट की भी बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरा ये एक वेबसाइट था जिसका नाम है sucareTips.com। ये वेबसाइट एक्चुअली जो है मेरी गूगल एडसेंस अप्रूव हुई थी 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 7:05 पे इसका मेल आया था। और इसका जो है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसका पहला एप्लीकेशन जो था ये रिजेक्ट हो गया था। आप देखेंगे, ये वाला एप्लीकेशन देखेंगे, जब मैंने 5 दिसंबर को जो है अप्लाई किया था तो इसका जो था रिजेक्शन का मैसेज आया था, और प्रोग्राम पॉलिसीज को हम फॉलो नहीं कर रहे थे। प्लीज नोट दैट नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड द इन सॉरी आफ्टर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन और स्पेशलिस्ट हैव फाउंड दैट इट डज नॉट मीट आवर प्रोग्राम क्राइटेरिया देयरफॉर अनेबल। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी। मैं अभी एडसेंस अकाउंट तो ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अब तो ये गूगल एडसेंस अप्रूव हो चुकी है। लेकिन 5 तारीख को ये मेल आया था और हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था, और आप देखेंगे कि अगले ही 21 तारीख को जो है हमने इस वेबसाइट पर जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था। ठीक है, इसी तरह से मेरी एक दो वेबसाइट्स और भी हैं जिनका मेरे पास एडसेंस अप्रूवल का मेल आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, आप ये वेबसाइट भी हमारी देख सकते हैं कि अभी ये 6 घंटे पहले अप्रूव हुई थी, जो कि कल की बात है। कल या परसों की बात है। मैं अभी आज 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। मैं आपको ऑब्वियसली दोनों वेबसाइट्स को दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाई जा रही है। सो अगर आप सभी लोगों की वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रही है तो हमारे पास अभी हमने लगभग सैकड़ों वेबसाइट्स को जो है गाइस अप्रूव किया है, और कई सारे लोगों के लिए अप्रूव किया है जो लोग एडसेंस अप्रूवल सर्विसेज लेते थे। लेकिन हमने रिसेंटली जो है उस सर्विस को बंद कर दिया है कि हम किसी को गूगल एडसेंस का अप्रूवल दें। लेकिन डेफिनेटली हम आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके वो सारे क्राइटेरिया पे बात कर सकते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स पे बात कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रही है। और आप उन सभी चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नीचे जो है व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। आपको आपकी वेबसाइट का प्रॉपर एनालाइज करके जो है आपको रिपोर्ट तैयार करके दिया जाएगा, और आप उन सभी चीजों को फॉलो कीजिएगा, आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल आ जाएगा। एक्चुअली हमने एडसेंस अप्रूवल की सर्विसेज को बंद कर दिया था क्योंकि लोग उतना पे नहीं कर सकते हैं, इस पे वर्क बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी चीज होती है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कि हमें कई बार 2 महीना भी लग जाता है, 3 महीना लग जाता है काम करते करते। और आप सभी लोगों का जो है प्रेशर होता है कि सर आप 1 महीने में बोले थे, 2 महीने में बोले थे। इस वजह से जो है हम इस सर्विस को बंद कर चुके हैं। लेकिन आप सभी लोगों को वो चीज मिलेगा जो हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके हम एक रिपोर्ट तैयार करके आपको देंगे। आप उसको फॉलो कीजिएगा, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सो जो भी जिनकी भी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, जो लोग अभी अप्रूवल नहीं पा रहे हैं, वो सभी लोग जो है डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट को हमारी टीम एनालाइज करेगी और उनको जो है फिर उसका तरीका बताया जाएगा कि कैसे उनकी वेबसाइट जो है अप्रूव हो सकती है। सो गाइस, ऑब्वियसली बता देता हूँ कि एक पेड सर्विस होगी, तो आप इसके रिगार्डिंग जो है मैसेज कीजिएगा अगर आप उसके ऊपर आना चाहते हैं तो। सो गाइस, अगर मैं आपको अपनी वो वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ जो हमारी अप्रूव हुई थी, तो सबसे पहले हम चलते हैं एक पहली वेबसाइट पे जिसका नाम है sucareTips.com। ये वेबसाइट आप देखेंगे तो एक्चुअली आपको लगेगा कि बहुत ही स्टनिंग डिजाइन के साथ ये वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, और ये रिसेंटली अप्रूव हुई है गूगल एडसेंस से। आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार डिजाइनिंग है इस वेबसाइट की। और यहाँ पर इसका कंटेंट जो था, इसमें जो 70% कंटेंट लिखा गया था वो गूगल एआई से लिखा गया था। इसका मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम कंटेंट डालते थे और स्टिल उसको जो है हम अप्रूव करा चुके थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस एआई का यूज किया गया था वो काफी प्रीमियम एआई था गाइस। और मैं ऐसी बहुत सारी चीजों को अपने टैबुला एडसेंस आर्बिट्राज की क्लास में भी डिस्कस करता हूं। अगर आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप जो है मुझे डीएम कर सकते हैं उस चीज के लिए। टैबुला एडसेंस आर्बिट्राज मींस, इस वेबसाइट पर अब हम टैबुला एडसेंस आर्बिट्राज करने जा रहे हैं, यानी कि टैबुला से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे और इसकी रेवेन्यू को बूस्ट करेंगे। सो आप सभी लोग अगर उस क्लास के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आप डीएम में लिख सकते हैं। आप दो तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे अपनी वेबसाइट का एनालाइज करवाना है, चेक करवाना है कि मेरी वेबसाइट एडसेंस क्यों नहीं अप्रूव हो रही है। या फिर आप अगर टैबुला में इंटरेस्टेड हैं तो आप टैबुला के लिए मैसेज करेंगे कि मुझे टैबुला का क्लास लेना है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेबसाइट जो थी एआई कंटेंट के साथ लिखी गई थी। इसमें जैसे कि आपको एक से दो कंटेंट ही ऐसे दिखेंगे जो हमने जो है खुद से लिखा था, बाकी सारे कंटेंट जो है एआई से लिखे। जैसे ये वाला कंटेंट जो था हमने खुद से लिखा था। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो अभी
इस पे देखें कितना क्वालिटी एड जो है इस पे चल रहा है, ठीक है। आप ये देखिएंगे तो मस्ट ट्राई दिस टॉप 10 एसिक्स शूज, ठीक है। इसका कंटेंट देखेंगे, बहुत बड़ा कंटेंट नहीं था, एक फीचर्ड इमेज था, और हमने जो है कंप्लीटली एक्टिव वॉइस में बात करके इस कंटेंट को लिखा था। आप देखेंगे कंटेंट का छोटा सा एसईओ भी किया गया था, बहुत ज्यादा एसईओ हमने नहीं किया था इन सब चीजों में। और इसमें देखेंगे हमने डायरेक्ट जो है कंटेंट में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसको हमने डिस्कस किया कि 10 बेस्ट था, तो एसिक्स शूज जेमिनी लाइट वन ये हमारा पहला शूज था, दूसरा शूज था। और हमने देखिए कंटेंट को बहुत ज्यादा नहीं डाला है, ठीक है। आप देखेंगे एक एक कंटेंट जो है 1000 वर्ड्स तक होगा या फिर 800 वर्ड्स तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर इमेजेस का यूज किया गया है, कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने कंटेंट कहीं से भी उठाया और हमने कोई भी कंटेंट लिख दिया, ठीक है। आप सभी लोगों की जो पहली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप किसी भी वेबसाइट को देख के अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, एंड इस वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। कोई भी वेबसाइट जिस निश में अच्छा परफॉर्म कर रही है वो चल रही है, जरूरी नहीं है कि आप उस वेबसाइट पे काम करें और आपको सक्सेस मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग जो है जब भी अपना ब्लॉग पोस्ट लिखो तो ये ध्यान दो कि आप जो भी टॉपिक लिखने जा रहे हो, जो भी आप कीवर्ड्स को टारगेट करने जा रहे हो, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इस कंटेंट में कीजिए, ठीक है। आप जो है कभी भी कीवर्ड स्टफिंग वगैरह मत कीजिए, ये भी गूगल की पॉलिसीज के अंदर नहीं आता है गाइस, आपकी वेबसाइट डिसअप्रूव हो जाएगी। और जो भी कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हो इसका ध्यान दो कि उन कीवर्ड्स पे थोड़े बहुत सर्च हो, यानी कि 100 to 100 वॉल्यूम हो, और आपका जो कीवर्ड हो उस पे जो है लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च होना चाहिए उस पे। जैसे यहाँ पर सोच के ही कीवर्ड्स लिए गए हैं, लेकिन ये सोच के कीवर्ड्स पे भी अगर आप चेक करेंगे इस वेबसाइट को, तो यहाँ पर इन सोच के भी कीवर्ड्स पे जो है बहुत सारे सर्चेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स टारगेट किए गए हैं सारे कीवर्ड्स पे जो है हाई सीपीसी है। ये एक्चुअली वेबसाइट जो है टैबुला के लिए बनाई ही गई थी कि हमने जो है इस पे हाई सीपीसी टारगेट किया था, और इसकी डिजाइनिंग को बहुत ही स्टनिंग रखा था हमने, ठीक है। जब इस पे जो है हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं आया था तब हमने इस तरह की डिजाइनिंग अपनी वेबसाइट की थी। और अगर आपको इस तरह की डिजाइनिंग आपको करवाना है तो डेफिनेटली हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए ये भी कर सकती है, ठीक है। सो ये एसईओ की एक्चुअली कंप्लीट सर्विस है। अगर आप सभी लोग की वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं हो रही है, आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो चुकी है, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज चाहिए, एवरीथिंग जो है आपको एससीओ युक्ति प्रोवाइड करता है, आप उसके रिगार्डिंग जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कंटेंट जो था पूरी तरह से ह्यूमन रिटन कंटेंट है, और इसमें हमने बहुत ज्यादा डीपली बात नहीं किया है, फिर भी जो है हमने इस वेबसाइट पे अप्रूवल लिया है, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई बहुत डीप में कंटेंट लिखिए, सब कुछ कवर कीजिए और कंटेंट को आधा अधूरा मत लिखिए, तो ये सब चीजें जो होती है बहुत ज्यादा खास मैटर नहीं करती है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट हमने लिखा है कि ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसके बाद हमारा जो ये 10 बेस्ट एसिक्स शूज का था, हमने इसको लेकर डायरेक्ट लिखा, और नीचे में भी हमने शायद कंक्लूजन भी नहीं लिखा होगा। यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कंक्लूजन छोटा सा हमने डाल दिया, बस हमने यहाँ पर एफएक्यू कुछ भी टारगेट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी कंटेंट्स इसके दिखाता हूँ, जैसे कि आपको और भी दिखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर जो भी आप रिव्यूज में कंटेंट्स दिख रहे हैं ये सारे कंटेंट एआई से लिखे गए हैं, ठीक है। और वो एआई जो है काफी प्रीमियम एआई है, जैस्पर से भी बेहतर एआई है, ठीक है। अगर आप सभी लोग टैबुला की क्लास को ज्वाइन करेंगे तो मैं उस एआई को भी वहां पर डिस्कस करता हूँ और उससे लिखने का तरीका भी बताता हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये जे मोरन सेज गेट अ लेग अप ऑन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, या फिर ये लिंटे वेला स्टेप अबव द रेस्ट, ठीक है। ये सब कंटेंट जो है आप कंप्लीटली देखेंगे तो हमने एआई से लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको इन कंटेंट्स में जो है अप्रूवल, गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, क्योंकि मैंने उस एआई से लिखने के बाद ऐसी दो वेबसाइट्स पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया था और मुझे 100% मिल गया था, ठीक है। ये वाली वेबसाइट में तो मैंने 70% जो है इस एआई से लिखा था कंटेंट, लेकिन मेरी एक दूसरी वेबसाइट है मैंने उसमें 100% कंटेंट एआई से लिखा था और उसको भी मैंने गूगल एडसेंस अप्रूव करा लिया था। सो गाइस, आप सभी लोग एक अच्छा कंटेंट लिखना सीखिए, और आपको जो है कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए प्रॉपर। और अगर आपका कीवर्ड रिसर्च सही है, आप कंटेंट सही से लिखते हो, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए डिजाइनिंग की, क्वालिटी की, लो वैल्यू कंटेंट की, तो उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बस ये ना हो कि आपकी वेबसाइट में कोई बहुत बड़ा पॉलिसी एरर हो जिसको रिव्यू करने में डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कंटेंट आप देखेंगे तो इसको जो है हमने एआई से लिखा है, देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा कंटेंट जो है लिखा गया है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि ये एआई से कंटेंट लिखा गया है। लेकिन आप देखिए कितना अच्छे तरीके से जो है हमने इस कंटेंट को जो है यहाँ पर प्लेस किया है, और इसमें हमने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है सब कुछ। यानी कि यहाँ पर हमने एसईओ का भी ध्यान दिया है, आप देखेंगे बैकलिंक्स वगैरह भी हमने बनाया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखें, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो आप जो है उस कंटेंट को बहुत ही क्वालिटी में लिखें। इसका मतलब आप यहाँ पे फालतू की बातें नहीं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में जो ये एआई लिखा गया है ना, ये कोई चैट जीपीटी या फिर जैस्पर या फिर कोई दूसरी एआई नहीं है। वो एआई काफी ज्यादा पावरफुल एआई है। उसका जो कंटेंट लिखने का तरीका है वो क्वालिटी कंटेंट ही लिखता है। यानी कि वो कंटेंट अगर लिखता है तो आप 70 to 80% अपने कंटेंट्स को जो है रैंक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल दावा है गाइस, और मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप कोई भी नई वेबसाइट लाइए, जो एआई मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और जिससे मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगा, उस एआई के थ्रू अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो डेफिनेटली आपके आर्टिकल, अगर आपने 20 आर्टिकल लिखा है तो 15 आर्टिकल तो आपके रैंक होंगे ही होंगे, ठीक है। सो इस कंटेंट को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। हमने ऐसा नहीं कि कोई फालतू की चीजें यहाँ पे कवर की हुई है। ऑब्वियसली आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, आपको थोड़े से जैसे कि सॉरी आपको जो है थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर जो है लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक देना पड़ेगा आपको, इंटरनल लिंक भी, लिंकिंग भी करनी पड़ेगी। और आपका जो कंटेंट लिखने का तरीका होना चाहिए वो एक पैटर्न पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बाइंग गाइड है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने फीचर्स के बारे में बात किया है। और यहाँ पर हमने देखिए बात किया हुआ है जैसे कि हु द ऑनर ऑफ द शूज, ठीक है, आर यू हरी। तो ये सब चीजें क्या है ना कि हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसके बेस पे हम कंटेंट राइटिंग करते हैं गाइस, ठीक है। हम एक ही स्ट्रेटजी से जो है सारे कंटेंट लिखते हैं। अगर आप इसमें रिव्यूज में आके और भी आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से जो है सारे कंटेंट का दिखेगा। यहाँ पर एफएक्यू तो नीचे कंक्लूजन। तो हमने जो है कंटेंट को काफी डेप्थ में लिखा है, जो हमने एआई से लिखा है सारा कंटेंट। और कंटेंट में जो है हमने कोई भी स्टफिंग नहीं किया हुआ है कीवर्ड्स का, और ना ही हमने कोई ऐसा कीवर्ड उठाया जिस पे कोई सर्च ना हो। सारे कीवर्ड्स पे सर्चेस हैं और सभी के सभी कीवर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट्स की बिडिंग भी है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहली बात तो ये जो वेबसाइट है काफी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट है, क्योंकि हम ये वेबसाइट पर्सनली जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनाए थे। और इस वेबसाइट में जो था, आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो लोग अपनी सूच के ऊपर अपनी कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। वहां पर भी आप इनको बीट करके आप अपने कीवर्ड्स को रैंक करा रहे हो, उस पर इंप्रेशंस लेके आ रहे हो, क्लिक्स भी लेके आ रहे हो, और वहां पर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव भी हो रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है, ये हमारा पर्सनल अपना खुद का एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, जिसके दम पे हम ये गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं। आप इस वेबसाइट को एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने इस पे क्या किया हुआ है। आप डेफिनेटली इसको जो है विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना एक लोगो बना के चलना है अपनी वेबसाइट पे अपना। अगर आप कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पर आपको नेविगेशन यूज करने हैं। जैसे देखिए वुमेन्स शूज है, तो हमने अगर हाइकिंग शूज के बारे में लिखा है जो कि वुमेन्स के लिए है, तो हमने यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी बना दिया है, यानी कि नेविगेशन यूज किया है, सब कैटेगरी बनाया है कि आप जो है अगर हाइकिंग शूज सर्च करना चाहते हैं वुमेन्स के लिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, रनिंग शूज जान चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, वॉकिंग शूज के लिए। तो ये एक नेविगेशन है जो कि गूगल को अच्छा लगता है, उसके बोर्ड्स को भी अच्छा लगता है कि आपने अपने ऑडियंस को जो है गुमराह नहीं किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेविगेशंस को यूज करना है, अपना एक लोगो और नेविगेशंस को यूज कीजिए। 4 से 5 जो है अपना टाइटल, सॉरी 4 से 5 जो है अपने हेडिंग्स को बनाइए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका जो है 4 से 5 कैटेगरी है यहाँ पर तो भी वो इनफ है, उससे ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीजें करते हैं, नेविगेशन यूज करते हैं, लोगो बना रहे हैं और एक बहुत अच्छी स्टनिंग डिजाइन, बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, तो आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है गाइस। इसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो एक मेजर इश्यू है। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका जो है रिव्यू करना पड़ेगा, कुछ चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी जो है हम उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो है अपनी एक दूसरी वेबसाइट बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ, आप उनको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर अप्रूवल नहीं आता है तब आप हमको जो है डीएम कीजिएगा। गाइस हम चलते हैं अपनी जो है एक दूसरी वेबसाइट को आपको दिखाते हैं, जो कि था कारदिक.नेट, ठीक है। ये वेबसाइट अभी अवेलेबल है फॉर द सेल के लिए। अगर आप इस वेबसाइट को बाय करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट जो है आप देखेंगे तो इस वेबसाइट को भी हमने इसी तरीके से डिजाइन किया है। और जो आपने अभी ये व्हाट्सएप पे देखा था, ये जो अप्रूवल आया था गाइस, वो इसी वाले का अप्रूवल था, ठीक है। जो आप ये देख रहे हैं कि 6 घंटे पहले, कल या परसों में आया था, ये वाला जो है यही वाला वेबसाइट है जिसपे हमने अप्रूवल लिया है। आप देखेंगे इस कंटेंट को भी हमने पूरी तरह से ह्यूमन रिटन कंटेंट के साथ लिखा है, यानी कि इसमें हमने कोई एआई नहीं यूज किया है। हम एआई या फिर ह्यूमन रिटन कंटेंट किसी भी चीज को हम यूज करके जो है अपना अप्रूवल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप अगर इन दोनों चीजों में आप देखेंगे तो हमने बहुत ही प्रॉपर डिजाइनिंग अपनी वेबसाइट का जो है ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाइक न्यूज, कार न्यूज, अपकमिंग कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इन सारी चीजों को जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इनका कैटेगरी। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि हमने जो है सब कैटेगरी क्यों नहीं बनाई है और हमें स्टिल एडसेंस अप्रूवल मिला है। गाइस सब कैटेगरी तब रिक्वायर्ड होती है जब आप उस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम
बाइक न्यूज में भी अगर हम किसी टॉपिक को कवर करते जो बाइक न्यूज से रिलेटेड होता, तब हम उसको सब कैटेगरी में बदल बदल देते। लेकिन यहाँ पे अभी हमें जो है कोई ऐसा टॉपिक हमने कवर नहीं किया है इस पूरे कंटेंट में जो हमें एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़े, ठीक है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो बाइक न्यूज है उसमें आपको सिर्फ बाइक से रिलेटेड जो है आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, और जो कार न्यूज है उसमें आपको सिर्फ कंटेंट्स जो कार न्यूज के रिलेटेड हैं उनको आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। आप देखिए न्यू फीचर्ड इन द 2024 केटीएम 125 ड्यूक, ये आप देखिए कि बाइक न्यूज के अंदर ये वाला कंटेंट जो है हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर हमने जो है डिजाइनिंग की हुई है, आप देखेंगे तो अभी हम इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाते हैं। आप इस कंटेंट को आप देखेंगे तो इसमें जो है बहुत ज्यादा हमने बहुत लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं लिखा है, ठीक है। कंटेंट जो भी लिखिए आप उसको क्वालिटी में लिखिए। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा लिखते नहीं है, बल्कि आप कम में ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वालिटी। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है जो कि काफी छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा आप देखिए इसका डिजाइन फीचर्स के बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर डिजाइन हार्डवेयर फीचर्स की स्पेसिफिकेशंस, इतना छोटा सा पार्ट हमने इसका कवर किया है, और स्टिल हमने इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, ठीक है। तो देखिए ये वेबसाइट एक्चुअली एक न्यूज टाइप की वेबसाइट बनाई गई थी, और जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स, बाइक्स, इन सब चीजों पे था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कंटेंट भी न्यूज के अकॉर्डिंग जो है डाला गया है। ये कंटेंट 600 वर्ड का होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं डाला गया है। तो आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि हमें कंटेंट की लेंथ कितनी रखनी है, तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि अगर कोई न्यूज वेबसाइट है तब भी आप 800 1000 वर्ड का कंटेंट लिख के अपने एडसेंस को अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। 800 वर्ड भी इनफ होगा आपके लिए, ये 800 वर्ड का आर्टिकल होगा। यहाँ पे आप देखिए कार न्यूज में भी आप देखेंगे तो हमने जो है सिर्फ कार को जो है कवर किया है, ठीक है। देखिए बेस वेरिएंट ऑफ द न्यू मारुति सुजुकी Hyundai i20 स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ओपनली बोलना चाहता हूँ कि हमें जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है गाइस कि हम यहाँ पर प्रॉपर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हम जब यहाँ पर देखते हैं कि हमें कोई सब कैटेगरी की जरूरत है जिससे कि गूगल गुमराह ना हो, मतलब उसका अगर बोट यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको कंफ्यूजन ना हो कि हम किस टाइप का कंटेंट डालें। अगर कार न्यूज है तो इसमें सारे कंटेंट आपको कार न्यूज से रिलेटेड मिलेंगे। ऐसा नहीं हमने कोई कार न्यूज में कोई सब कैटेगरी बनाने की जरूरत है। हमने देखिए होंडा कार, न्यू फोर्ड एंड रिवर, इसका मतलब ये सारे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कार से रिलेटेड है, पर्सनली कार से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे कार का हम कोई पार्ट डिस्कस करते और उसको कार न्यूज में कवर करते तो वो गलत होता। फिर हम कार के पार्ट को जब कवर करते तो हम कार में सब कैटेगरी बना के उसका पार्ट भी हम जो है एक सब कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि तब गूगल को भी आसान होता कि हाँ हमने सब कैटेगरी बना के जो है उसके पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे बाइक न्यूज में सिर्फ बाइक के बारे में बात किया गया है, इसलिए कोई सब कैटेगरी की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रॉपर लोगो आपको यहाँ पर 4 से 5 देखिए, हमने यहाँ पर भी कैटेगरी रखा है, 5 कैटेगरी रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे काफी स्टनिंग डिजाइन, ठीक है। हम पेड थीम्स का यूज करते हैं, और और उस थीम से जो है हम मल्टीपल वेबसाइट्स को जो है बनाते हैं गाइस, और वो थीम पे हमारी सारी वेबसाइट जो होती है गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर ऑथर पेज बनाया जाता है, सोशल मीडिया लिंकिंग की जाती है। अबाउट अस सेक्शन को भी अगर आप देखेंगे तो अबाउट अस सेक्शन में भी जो है आपको काफी अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि हम कितना क्वालिटी पर फोकस करते हैं, ठीक है। अबाउट अस सेक्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है जैसे कि आपको दो चीजें और हैं। आपको लोगो, आपको अपना कैटेगरी बना के रखना है 4 5, आपको एक अच्छी स्टनिंग अच्छी वेबसाइट डिजाइनिंग करना होगा। कंटेंट आपको जो कीवर्ड्स आप उठा रहे हैं उन कीवर्ड्स पे सर्चेस होनी चाहिए, उन कीवर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में। ऐसे कंटेंट्स को आपको लिखना है, कोई भी कंटेंट उठा के नहीं लिख देना है। कंटेंट जो भी लिखें उसमें एक्टिव वॉइस में बात करें, उसमें फालतू का कंटेंट मत डालें, ठीक है। कंटेंट 1000 वर्ड का होगा, नो वरी, लेकिन आपका कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट्स का हमने जो है यहाँ पर पेज जो है हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सारे पेजेस को भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे सारे पेजेस हमने बना के दिए हैं। तो आपको जो है देखिए डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे जो है हमने यहाँ पर जो है अपना जो है पेज वगैरह बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमने जो है डिजाइनिंग को काफी फोकस किया हुआ है। हमने अपना जो क्या बोलते हैं कैटेगरीज लिया हुआ है वो भी काफी अच्छे तरीके से लिया हुआ है। हमारे कीवर्ड्स, हमारे जो कंटेंट हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से हैं। इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो 100% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल आ जाएगा। आपको जो है इससे ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टिल गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पर डीएम कीजिए, आपकी वेबसाइट की प्रॉपर एनालाइज होगी, और उसके बाद जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जो है किस तरह से जो है अपनी वेबसाइट को चेंज करना है,
ताकि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। हम एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन हम आपकी गारंटी नहीं लेंगे एडसेंस अप्रूवल का, क्योंकि गाइस हम उस पर काम नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम गूगल एडसेंस अप्रूवल पे काम करते हैं तो हमें 2 महीना 3 महीना तक लग जाता है, जो कि आपका पेशेंस भी टूट जाता है, ठीक है। और उतना आप पे नहीं कर सकते हो, इस वजह से जो है अभी हम इसका सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे, जो कि हमारे सैकड़ों वेबसाइट के एडसेंस अप्रूवल कराने के एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स को अप्रूव कराया गाइस। अभी आप जब कभी कोई पर्सनली अगर मैसेज करता है उसकी वेबसाइट पे हम काम करते हैं, अगर वो चाहता है देखना, तो हमने बहुत सारी वेबसाइट को अप्रूव कराया है। हम डेफिनेटली वो सब उसके सामने खोल के दिखा देंगे, ठीक है। हर एक वेबसाइट का डिजाइनिंग दिखाएंगे, हर एक वेबसाइट का कंटेंट दिखाएंगे। अगर उसको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली हमें ऑप्ट कर सकता है, हम सब कुछ दिखा देंगे उसको, ठीक है। सो गाइस, आप होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने प्रैक्टिकल डेटा के साथ आपको दिखाया है। अगर आपको स्टिल गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए। सो आप ये दोनों वेबसाइट्स को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल ये वेबसाइट सेल हो चुकी है, sucareTips.com। अगर आपको बाय करना चाहते हैं, अगर आपको कार पे या फिर बाइक पे कोई वेबसाइट लेनी है, तो आप इस वेबसाइट को बाय कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, ये वेबसाइट भी आपको जो है सेल होके मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको अभी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं आ रहा है। मैंने इसमें सिर्फ 4 या 5 पॉइंट पे बात किया हुआ है, आप उनको फोकस कीजिए। लोगो बनाइए अपनी वेबसाइट का, कैटेगरी यहाँ पर बनाइए, और उसके बाद एक प्रॉपर स्टनिंग डिजाइन दीजिए। और कंटेंट हमेशा सेम रस से कीवर्ड रिसर्च कीजिए, और कंटेंट जो भी लिखिए आप उन कंटेंट्स को एक्टिव वॉइस में और प्रॉपर एक क्वालिटी कंटेंट लिखिए, यानी कि बार बार वर्ड्स को रिपीट मत कीजिए, अपने कीवर्ड्स स्टफिंग मत कीजिए, कीवर्ड्स को प्रॉपर अलाइन कीजिए कंटेंट में, ठीक है। और हाईलाइट कीजिए कीवर्ड्स को। तो आप, और यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग कीजिए, सोशल मीडिया पेजेस बनाइए, और अपना जो है यहाँ पर ऑलरेडी वेबसाइट पे जो पेज रिक्वायर्ड है उसको बनाइए। और फिर आप देखिए आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए हमें। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।